नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत प्रसन्नता की बात ये है कि आपके साथ गीता ज्ञान यज्ञ के ये अंतिम पड़ाव का जो सेकंड लास्ट डे मतलब वो कल समापन होगा। उससे पूर्व आपके साथ कुछ भावनात्मक बातें करने का मन है और उसमें मैं विशेष रूप से स्मरण कर रहा हूँ गीता माता के साथ-साथ मेरी स्वयं की माता का, जिन्होंने इस श्रृंखला में अधिकांश दिन मेरे भ्राता जितेंद्र व्यास जी के साथ शकुंतला देवी व्यास जी भी जयपुर में सुनती रहीं और उनकी कभी-कभी कुछ-कुछ टिप्पणियाँ भी मुझे मार्गदर्शन देती रहीं। प्रारंभ में जैसे हम बोलते थे कैसे हैं आप, तो वो माँ के मुख से सुनने का एक रसमय आनंद भी मुझे भगवत कृपा से प्राप्त हुआ और जो कुछ हमारे जीवन में सर्वोत्तम प्राप्ति की संभावना है, उस दिशा में ले जाने वाली गीता माता के साथ की इस यात्रा में अनेक बंधु बांधवों का साथ रहा है और संख्या की दृष्टि से चाहे बहुत कम लोगों तक ये सेतु बना हो किंतु भगवान के साथ बन जाता है और उसकी अनुभूति हम अपने अपने तौर पर करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो 351वें अंक तक उनकी शक्ति ही ले जाने का हेतु है। तो जो कुछ अच्छा हुआ वो उनकी कृपा से हुआ और जो कुछ अच्छा नहीं हो पाया वो अपनी जड़ता के कारण, मूढ़ता के कारण रहा, पर वो उसके निवारण की कृपा करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए ध्यान की तरफ बढ़ जाते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। तो गीता माता की जय जयकार करते हुए अब जो श्लोक हैं वो संजय उवाच के बाद वाले हैं। तो अब कृष्ण भगवान की जो वाणी है वो इस रूप में हमारे जो बाकी के श्लोक हैं उसमें तो नहीं आने वाली है, मगर कृष्ण के अलावा तो कुछ है ही नहीं। कृष्ण एव गतिर मम, तो जो गति कृष्ण तक होती है उस गति का भी संकेत और उसकी बड़ी सार गर्भित प्रेरणाएं संबल के साथ भगवान ने हमको दी हैं। अब संजय जो है उनका रोम रोम रोमांचित हो गया ये संवाद सुनने के बाद में, विशेष करके जब अर्जुन ने कह दिया नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्तोत स्तोस स्तोतोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, जब ये उन्होंने कह दिया तो वो संजय भी रोमांचित हो गए। और उसी क्रम में वो आगे क्या कह रहे हैं, व्यास प्रसादाच्युत वाणी तद मुह्यमहम परम योगिम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादाच्युत वाणीत दुय्यमय्यम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। तो इसका जो अर्थ है उसको पढ़ लिया जाए। कहते हैं, पहले जो बता रहे थे कि ये रोमांचकारक संवाद को मैंने सुना, फिर कहा कि कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। तो इसको प्रत्यक्ष सुनने के साथ साथ संजय के पास में वो दृष्टि भी थी कि वो अर्जुन के मनोभावों को भी पढ़ पाते थे। और जब कृष्ण अपने चेतना के उन्नत स्तर से मुखरित हो रहे हैं तो कृष्ण की चेतना के साथ में भी उनका तादात्म्य हुआ होगा ही, तभी वो उस संवाद का ऐसा अनुपम संदर्भ धृतराष्ट्र जी तक शब्दों में सजाकर पहुंचा पाए। तो संजय जी का जो यह
विलक्षण सौभाग्य रहा है, उसकी सराहना वो स्वयं भी आने वाले श्लोक में भी कर रहे हैं। तो 76वें श्लोक में वो क्या कह रहे हैं, उस बात तक जाने से पहले मैं आपके साथ एक और बात याद करने का अवसर ले लेना चाहता हूं। और वो जो बात है वो ये है कि महाभारत में ये संदर्भ आ जाता है कि कई बार महापुरुष भी कमजोर होकर गलती कर बैठते हैं। और ये संदर्भ स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी की नित्य नूतन पुस्तक से मैं ले रहा हूँ। पर उनकी महिमा ये है कि सत्य के परीक्षण में स्खलित होने पर उसी सत्य को लेकर उठ जाते हैं। जैसे हम धरती पर गिर जाते हैं तो क्या धरती को हाथ सहारा लेके उठ जाते हैं, उस प्रकार से अपनी गलती का कष्टमय प्रायश्चित करके वो आगे बढ़ जाते हैं महापुरुष। उनके हृदय में सत्य की आस्था है इसलिए, और ईश्वर भक्ति की भक्ति है। कहते हैं कि ईश्वर में भक्ति नहीं होगी, उसके बिना राग द्वेष के ऊपर उठना लगभग असंभव है। इसीलिए कहा गया है आचार प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आचरण को धर्म से ठीक करना चाहिए। धर्म से क्या करें, आचरण को ठीक करें। और अगर वो धर्म ही अस्पष्ट होगा तो अच्युत के पास जाना चाहिए, वहां से धर्म का परिष्कार करने या पुनरुद्धार होने की संभावना है ही है। ये जो प्रभु अच्युत मनुष्य के अंदर ही अस्खलित चैतन्य बिंदु रूप में प्रतिष्ठित है। ठीक ठीक स्वामी जी के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि मूल संगति इसी में होती है। अर्जुन ने यही किया, गिरते गिरते अच्युत को पुकारा, प्रपत्ति से पकड़ा तो बच गया, प्रबुद्ध होकर फिर उठ गया। इस प्रपत्ति को विस्तार से देखने पर जीवन संगति का रहस्य भगवत भक्ति के रूप में पता चलता है। और भक्ति का जो अंकुरण है वो कर्म भूमि में ही होता है। मामनुस्मर युद्ध च, जो ये भगवान ने कहा, ये सार युक्त जो उक्ति है, इसमें उन्होंने ये कहा कि सारा व्यवहार करते करते मेरे साथ संपर्क बनाए रख। तो ये जो बात अर्जुन जी के लिए कही है हमारे लिए भी प्रासंगिक है और नित्य प्रासंगिक है। संभवतया श्रीमद् भगवद गीता की प्रासंगिकता 5000 बरस बाद भी इसलिए बनी रहती है क्योंकि वो हमारे मन के विविध भावों को कंसीडर करते हुए सारे संशय को हटाने में सक्षम है। तो जो 76वां श्लोक है उसमें संजय क्या कह रहे हैं, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। ऐसा होता है ना, कोई अच्छा संगीत भी हो तो आहा आहा, और एक अहोभाव से कोई भर जाता है, अरे बहुत आनंद आया बहुत आनंद आया। इस प्रकार से वो बार बार जब व्यक्त करने की भीतर से प्रेरणा होती है, इस प्रकार की स्थिति बहुत उन्नत चैतन्य अवस्था का दर्शन और अनुभूति करके जो संजय की हो रही है, तो वो 77वें श्लोक में पुनः इस बात को कह रहे हैं कि भगवान के जो विश्व रूप का भी स्मरण उनको हो रहा है, जिसका हमने भी श्रवण उनके द्वारा किया। तो कहते हैं, हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो जाता हूं। और ये जो श्लोक है इसको एक बार आप पुनः देखें, इसमें मेरी कहीं त्रुटि तो नहीं रही है। ये 76वां जो श्लोक है ना, इसका अर्थ ऐसा है कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। तो ये जो पुनः पुनः है ना, वो अगले श्लोक में वापस आया, इसलिए मैं थोड़ा सा ये देखने लगा कि कहीं मुझसे सीधे सीधे त्रुटि तो नहीं थोड़ी हुई। पर ये तो पुनः पुनः की बात है, और पुनः पुनः हम गीता माता का श्रवण करें, पुनः पुनः हम उसमें अनुसंधान करें, भगवत गीता माता के श्रीपद अनुसंधान करें, अर्जुन में प्रज्वलित महाप्रज्ञा नल का ध्यान करें, अपने गुरु स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का स्मरण करते हुए समस्त भक्तों के हृदय में विशेष रूप से मुखरित हुए मोहन पार्थ सारथी के चरणारविंद में
साष्टांग शत शत दंडवत करते हुए सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना। और कल एवरीडे गीता की इस श्रृंखला के अंतिम दिवस पर आपके दर्शन फिर होंगे, ऐसी अपेक्षा, आशा, आस्था के साथ में सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा के साथ साथ आज ऐसा मन हो रहा है कि मैं आपसे ये कह लूं, बोले गिरिराज धरण की जय। जय श्री कृष्ण।